नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी इंटर्नशिप की जो डायरियां हैं, उन्हें हमें किस प्रकार से बनाना है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केस स्टडी फाइल के बारे में। तो केस स्टडी फाइल है वो किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, वो आज संपूर्ण इसके बारे में हम जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन है आप तो सबसे पहले और ऑथेंटिक न्यूज़ है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी जो केस स्टडी की फाइल है उसमें सबसे पहले आपको केस स्टडी की परिभाषाएं लिखनी हैं। तो केस स्टडी की परिभाषा किसी विद्यार्थी या बच्चों की समस्या को जानकर उनके कारणों को पता लगाना, उन कारणों को हल करना ही क्या है, केस स्टडी कहलाता है। यह हो गई केस स्टडी की परिभाषा। उसके बाद केस स्टडी के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को लिखना है। केस स्टडी बालकों के विकास की एक सुव्यवस्थित पद्धति है और इसके उद्देश्य निम्न हैं। जो विद्यार्थियों पहला हो गया हमारा, विद्यार्थियों या बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, और जो इसमें विद्यार्थियों की आर्थिक पारिवारिक समस्या आदि को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश की जाती है, तथा उसे शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि विद्यार्थियों या बच्चों का विकास करना। केस स्टडी से विद्यार्थियों या बच्चों का व्यवहारिक तौर पर है जो विकास होता है। तीसरा हो जाएगा हमारा पॉइंट जो है बच्चे का परिचय। अब हमारा क्या, केस स्टडी किस पर करनी है, बच्चे पर करनी है। तो बच्चे की क्या है, पहले हम उसका परिचय लेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा। फिर हो जाएगा उसमें जो उसका जन्म, लिंग, उम्र, वजन, लंबाई, सब यह है बच्चे से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है। फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपकी जो इंटर्नशिप है। फिर ये जानकारी भरने के बाद आपको 4 नंबर पॉइंट लिखना है, जन्म से संबंधित जानकारी, यानी जन्म से बच्चे की जानकारी है, जो रक्त समूह, स्वास्थ्य रिपोर्ट, माँ का स्वास्थ्य, जन्म स्थान, वो सभी क्या पर यहाँ पर आपको फिल करना यानी लिखना है। ये लिखने के बाद आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा परिवार से संबंधित जानकारी। जिस बच्चे पर आप अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो परिवार से संबंधित 5वां पॉइंट हो जाएगा। सदस्य, परिवार की शिक्षा, और पहले हमारा पॉइंट हो जाएगा सदस्य, उसके बाद परिवार की शिक्षा, माँ बाप, भाई बहन सभी की है, जो कि कहाँ तक इसकी जो शिक्षा है। उसके बाद हमारा जो 6वां पॉइंट हो जाएगा परिवार की आय संबंधी जानकारी, कि परिवार की आय क्या है। यह होने केस स्टडी में यही आपको लिखना है। 7वां पॉइंट आसपास का माहौल क्या है, जिस बच्चे पर आप केस स्टडी कर रहे हैं उसके आसपास का माहौल कैसा है, पास पड़ोस का। तो आसपास के लोग सभ्य असभ्य दोनों प्रवृत्ति के निवास करते हैं, और मोहल्ले में कुछ सुविधाओं का अभाव है, जैसे सड़क, पूर्ण निर्माण, साफ सफाई इत्यादि। घर से विद्यालय की दूरी अधिक है। आसपास की संस्कृति, रीति रिवाज का प्रचलन अधिक है। इस प्रकार से आसपास की जो माहौल है, आसपास का वातावरण है, उसके बारे में आपको लिखना है। 8वां पॉइंट हो जाएगा परिवार का वातावरण कैसा है, उनके बारे में। यह होने के बाद हमारा 9वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों कक्ष का वातावरण, यानी बच्चा जो किस कक्षा में पढ़ रहा है। यानी अगर आप 5वीं का ले रहे हैं तो 5वीं में बच्चे की जो उसके कक्ष है, उसकी 5वीं कक्षा का वातावरण कैसा है, उसका लिखना है। तो कक्षा में बच्चे अधिकतर पिछड़े स्तर के हैं और पढ़ने में रुचि कम लेते हैं। कक्षा में सुविधा है जो लगभग ठीक है, और कक्षा में अनुशासन की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कक्षा का वातावरण लिखना है। 10वां पॉइंट हो जाएगा बच्चे का दूसरों के प्रति व्यवहार, यानी 10वां पॉइंट है बच्चे के दूसरों का प्रति व्यवहार कैसा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद 11वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मानसिक समायोजन, यानी बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में लिखना है कि बच्चे अपने मित्रों के साथ अजनबियों के साथ बच्चे का समायोजन है, व्यवहारिक मानसिक समायोजन का स्तर अच्छा है। बच्चा अपने मित्रों से खुलकर बात करता है और कुछ शरारती भी हैं। आप यहाँ पर बच्चे की जिस बच्चे पर स्टडी करने चाहते हैं वो यहाँ पर विकलांग या सबसे होशियार, कमज़ोर, आप 3 कैटेगरी के बच्चों में से किसी पर आप कर सकते हो।
और 12वां पॉइंट हो जाएगा हमारा बच्चे की मित्र मंडली, यानी जो विद्यार्थी है आपने केस स्टडी में लिया है उसकी मित्र मंडली कैसी है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपकी जो समस्या क्या है उस पर आपको वापस लिखना है। तो समस्या के अंदर हमारा यहाँ पर बच्चा स्कूल में बहुत कम आता है, जो आपको इस बच्चे से संबंधित समस्या लगती है। कई बच्चों के स्कूल लेट आते हैं, कोई स्कूल कम आते हैं, तो कई गृह कार्य कर कर नहीं लाते हैं, कोई सवाल याद करके नहीं लाते हैं। तो आप उनमें से किसी भी एक समस्या को आपको चुनना है। ये होने के बाद आपका पॉइंट हो जाएगा समस्या का कारण क्या है। तो आपको समस्या के कारण का भी पता लगाना है कि जो लेट आ रहा है तो उसके कारणों का पता लगाना है, और गृह कार्य करके नहीं लगा, यानी जो समस्या है उसकी उस समस्या पर आपको क्या करना है, उसका कारण जानना है। तो और अंत में आपको क्या करना है, उसका समाधान करना है। तो समाधान किस प्रकार से करना है, एक तो निदानात्मक और उपचारात्मक उपाय भी बताने हैं। यह करने के बाद आपको अंतिम में लिखना है परिणाम। या आप सब ने जो उपचारात्मक और निदानात्मक उपाय किए हैं उसके जो परिणाम क्या निकल कर के आए हैं उस परिणामों को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 14 पॉइंट लिखना है आपको बच्चे की रुचि, यानी बच्चे की रुचि क्या है, किस चीज़ में उसकी रुचि ज़्यादा है, खेलने में है, पढ़ने में है या अन्य कार्य करने में है, उसकी रुचि को आपको यहाँ पर लिखना है। और अंत में आपको उसका निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकाल करके यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, यानी बच्चे की संपूर्ण जो आपने जो जानकारी प्राप्त की है उसको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों ये जो आपकी केस स्टडी है इस प्रकार से आपको बनाना है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये जो फाइल हमने बताई हैं वो सही लगी और आपको समझ भी आई होगी। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है हमारे OR जाट एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और अगर आप फाइलें खरीदना चाहते हैं तो 75 रुपये के अंदर संपूर्ण कॉस्ट है आपको मिलने वाला है, और 11 रुपये में एक फाइल है जो मिलेगी, और 75 रुपये के अंदर संपूर्ण फाइलें हैं जो आपको डबल मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।